बधाइयां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी जीडी के इस बेहतरीन प्रश्नों में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, जो कि ये प्रश्न आपके सिलेक्शन के जिम्मेदार होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जुड़ने के बाद आपको ये फायदा होगा कि आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिलेंगे और आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप आज का पहला प्रश्न है मेरे दोस्त कि पहला मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला मुगल बादशाह अगर पूछे तो बाबर लगाइएगा टिक में। और आपको बता दूं, एक प्रश्न और पूछता है कि शाहरुख नामक सिक्के किसने चलाया। तो याद रखिएगा, अगर शाहरुख नामक सिक्के की बात की जाए तो इसको भी बाबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, जितने भी प्रश्न रखे हैं सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सिलेक्टेड हैं, तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर सबसे पुराना वेद की बात किया जाए तो कौन सा वेद होगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और पूछ ले कि इसमें कितने मंडल हैं, तो भैया 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग चल 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा, अबूलाल नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, अबू फजल होगा, द्वारा के यानी कि खंडों में रचित अकबर शासन काल का इतिहास है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अकबरनामा जो अबू फजल द्वारा के खंडों में रचित अकबर शासन का इतिहास है, दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 3 खंडों में रचित अकबर शासन काल का इतिहास है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 4 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सत्याशोधक समाज। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको भी बता दूं, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न को। कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल में के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। और आप लोगों से एक बात कहना है कि आप लोगों की हिंदी की क्लास दोस्तों कल से रेगुलर वे में आना शुरू हो जाएगी। हिंदी का जीएस जीके का, ठीक है, पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप यूट्यूब पर कहीं भी पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से बेहतरीन कंटेंट नहीं पाएंगे निःशुल्क में। जितना दे दिया जा रहा है, यकीन मानिए, विश्वास रखिए बस। आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह की मांग के लिए था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व वसूली में छूट के लिए था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। भारत का जो उत्तरी मैदान है ये पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से, भैया किससे, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 221 मील की दूरी तय की थी। 221 मील की दूरी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कलकत्ता में। भैया 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में, तो कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूं बताए जा रहे सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और हाँ,
एक बड़ी बढ़िया चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट लगता हो या कोई भी प्रश्न न समझ में आ रहा हो, दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आपको कहीं भी समझ में ना आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि रॉयल एक्ट भारत में कब लागू किया गया। तो जो रॉयलेट एक्ट है दोस्तों, जो रॉयलेट एक्ट है ये भारत में, याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल भी 1919 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि महेंद्रगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदाता सूची कहा जाता है। किसको? निर्वाचक नामावली को। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है पूछ रहा है कि रबी की फसल नहीं है। तो आपको बता दूं कि गेहूं की रबी की फसल है, चना भी रबी का फसल है, मोटे दाने का दोस्तों जो होता है, ठीक है, चना आप लोग खाए होंगे, देखे भी होंगे, खाते भी होंगे। तो अगला है जौ भी है, परंतु ये जो मक्का है दोस्तों, ये मक्का क्या है, ये रबी का फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आप हम लोग चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मार्मुगांव। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, आप लोग बता ही दीजिएगा जो पूछेगा। गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। आपका 15 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ओजोन परत, क्या भैया, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है। तो ओजोन परत दोस्तों निम्न में से किस मंडल में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये किस मंडल में, ये है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जीडीपी मूल्यह्रास, जो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होगा। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कच्चे माल को। दोस्तों क्या भैया, कच्चे माल को अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। आपका 19 नंबर का प्रश्न ये है, कह रहा कि जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज्यादा है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, प्राथमिक क्षेत्र। आपका 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मछली पकड़ना। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान को भारतीय हाथों से लिखने वाला व्यक्ति जो था, उनका नाम पूछ रहा है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया है, तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों के द्वारा लिखा था। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका
23 नंबर का प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1956 ईस्वी में। आपका 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा निर्वाचन आयोग। आपका 25 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों याद रखेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 395 अनुच्छेद थे, परंतु वर्तमान की बात करें 448 अनुच्छेद हो गए हैं। दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन है? तो याद रखिएगा, भारत का संविधान है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें पाया जाता है, तो उनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? उनमें पाया जाता है जरा दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। जो लोग द्विफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। आपका 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो दोस्तों याद रखेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का। 29 नंबर आपका 31 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और मिस हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। 30 नंबर का प्रश्न करते हैं कि भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था? दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को हराकर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा 2017। और अब की बार रेलवे की वैकेंसी बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए दोस्तों, ठीक है। साइंस पर पकड़ बनाइए, ठीक है। अब और हम आप लोगों की तैयारी कराएंगे, जब से वैकेंसी जिस दिन से आ जाएगी उसी दिन से आपकी हम तैयारी करवाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों एक लाइक तो करना बनता है यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। आप लोग तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। यही आपकी गुरु दक्षिणा है हर एक वीडियो की। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला नरेंद्र मोदी। ये वाला प्रश्न बहरहाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सरोक महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला अरुणाचल प्रदेश। आपका 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने आकाश गंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की है जो हाइड्रोजन के एक असामान्य बादल से बनी है, इसका क्या नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला मैगी। आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका सर्जनों ने किस आनुवांशिकी रूप से संशोधित जानवर से 57 वर्षीय व्यक्ति का हृदय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सुअर। आपका 40 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आज का ये दोस्तों लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो आपका 38 नंबर का प्रश्न है, आपका यहाँ पर 40 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, आपका 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर सी वाला से होगा। आज का 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।